हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको स्पैनर के बारे में बताया था कि स्पैनर क्या होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, कितने प्रकार के स्पैनर होते हैं, कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। आज पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में स्क्रू बताया, फिर मैंने आपको नट, बोल्ट, लॉकिंग डिवाइस, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर के बारे में बताया। अब क्या करेंगे, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमें आइडिया हो कि एग्जाम पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, आज का जो एमसीक्यू है ना, वो आपका नट एंड बोल्ट से, ठीक है, यानी कि नट और बोल्ट जो मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि नट बोल्ट द्वारा बनाया गया जोड़ है, यानी कि नट और बोल्ट का जो हम लोग उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा हम लोग कौन सा जोड़ बनाते हैं, यानी कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मैंने 3 टाइप्स के ज्वाइंट बताए थे जब मैंने आपको स्क्रू पढ़ाया था। ठीक है, तो स्क्रू पढ़ाने से पहले मैंने आपको ज्वाइंट बताया था कि ज्वाइंट क्या होता है। आपको मैंने बोला था कि ज्वाइंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है आपका टेम्पोररी, दूसरा होता है आपका सेमी परमानेंट, और तीसरा होता है आपका परमानेंट। ठीक है, तीसरा क्या होता है, परमानेंट होता है। टेम्पोररी में क्या था कि हम लोग किसी भी 2 वस्तु को आसानी से जोड़ सकते हैं और आसानी से अलग कर सकते हैं। ना ही हमारा वस्तु खराब होगा, ना ही हमारा जॉब खराब होगा, और ना ही हमारा फास्टनर खराब होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में था नट, बोल्ट, की, फिर क्या स्क्रू, ये सब क्या है, टेम्पोररी ज्वाइंट की फास्टनर है, यानी कि इसके एग्जाम्पल है। सेमी परमानेंट में क्या था कि हम लोग किसी 2 वस्तु को आसानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन जब इस दो वस्तु को जब अलग करते हैं तो क्या होता है, हमारा ज्वाइंट खराब हो जाता है, लेकिन हमारी जो प्लेट होती है, जो हमारा वर्कपीस होता है, वो हमारा सेफ रहता है। एग्जाम्पल क्या है, सोल्डरिंग द्वारा जब हम किसी 2 वस्तु को आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारा ज्वाइंट बन जाता है, लेकिन जब इन दोनों वस्तु को अलग करते हैं तो क्या होता है, हमारी सोल्डरिंग खराब हो जाती है, लेकिन हमारा प्लेट सुरक्षित रहता है। परमानेंट में क्या था, परमानेंट यानी कि स्थायी। परमानेंट जैसे कि वेल्डिंग क्या था, जब हम किसी 2 वस्तु को आपस में जोड़ते हैं तो वेल्डिंग कर देने के बाद क्या होता है, वेल्डिंग इस प्लेट का एक पार्ट बन जाता है, एक भाग बन जाता है। जब हम दो इस प्लेट को अलग करते हैं तो क्या होता है, प्लेट भी खराब हो जाती है, प्लस वेल्डिंग भी हमारा खराब हो जाता है, यानी कि दोनों हमारा यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स के ज्वाइंट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया है कि नट और बोल्ट द्वारा, यानी कि जब हम लोग नट और बोल्ट का उपयोग 2 वस्तु को जोड़ने के लिए करते हैं तो उस जोड़ को, यानी कि उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं। तो एग्जाम ऑप्शंस क्या है, स्थायी यानी कि परमानेंट, अस्थायी यानी कि टेम्पोररी, अर्धस्थायी यानी कि सेमी परमानेंट। ध्यान दीजिएगा, स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, अस्थायी का मतलब होता है टेम्पोररी, और अर्धस्थायी का मतलब होता है सेमी परमानेंट। तो ये क्या आपके ऑप्शंस है, और 4th ऑप्शन में क्या है, नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने क्या बोला कि टेम्पोररी ज्वाइंट के एग्जाम्पल क्या है, नट और बोल्ट। जब हम लोग नट और बोल्ट के द्वारा 2 वस्तु को आपस में जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ भी जाएगी, लेकिन जब इन 2 वस्तु को अलग करेंगे तो ना ही हमारा नट बोल्ट खराब होगा और ना ही हमारा प्लेट खराब होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अस्थायी यानी कि टेम्पोररी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्या है, बोला गया है कि फ्लाई नट की परिधि पर बने होते हैं, यानी कि जो फ्लाई नट होता है, आपको मैंने कहा था फ्लाई नट को विंग नट भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लाई नट की जो परिधि होती है, यानी कि उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, उस पर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नर्ल, यानी कि जो नर्लिंग होती है ना,
जो नर्लिंग ऑपरेशन होता है वो बोला गया है नल। सेकेंड ऑप्शन है विंग, थर्ड ऑप्शन है स्लोट यानी कि खांचा, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने फ्लाईनेट पढ़ाया था और आपने फ्लाईनेट देखा भी होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल रूम में देखा होगा, अपने घर पर भी देखा होगा। जो हेक्सा ब्लेड होता है, क्या होता है, जो हेक्सा ब्लेड होता है उसमें फ्लाई नट ही लगा रहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि फ्लाई का मतलब क्या है, विंग, फ्लाई नट या फिर विंग नट का मतलब क्या है, दो पंख लगी रहती है। क्या लगी रहती है, दो पंखुड़ियां लगी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विंग, यानी कि फ्लाई नट की जो परिधि होती है, उसका जो सर्कमफेरेंस होता है उस पर दो पंखुड़ी लगी होती है और उसी दो पंखुड़ी को विंग कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इज बी। थर्ड क्या है, बोला क्या है कि हेक्सागोनल नट, कैसा नट, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब क्या है, 6 भुजाओं वाला नट, षष्ठ भुजाकार नट के ऊपरी भाग को यानी कि अपर पार्ट को कितने कोण पर यानी कि कितने एंगल पर चैम्फर किया जाता है। तो चैम्फर आपको मैंने बोला था कि मान लीजिए कोई एंगल है, ये क्या है, एंगल ही है। अगर मुझे इसमें चैम्फरिंग करनी है तो चैम्फरिंग कैसे होती है, चैम्फरिंग इस तरह से होती है, यानी कि इतने पार्ट को काट के हटा दिया जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं चैम्फर। तो कितने एंगल पर किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 75 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 35 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था आपको कि जो आपका जो फास्टेनर होता है, जैसे कि जो हेक्सागोनल नट होता है, उसकी अपर पार्ट पर चैम्फरिंग कर दी जाती है। आपको मैंने बोला था कि 30 डिग्री के एंगल पर या फिर 45 डिग्री के एंगल पर। मैंने कहा था आपको, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री नहीं है लेकिन 45 डिग्री है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 45 डिग्री, राइट आंसर थर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, बोला क्या है, किसी मशीन की विभिन्न भागों को जोड़ने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है। तो क्या बोला गया है, बस मान लीजिए ये दो मशीन का पार्ट है, क्या है, दो मशीन का पार्ट है, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, इस तरह से हमें इसे जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा माध्यम यानी कि कौन सा मीडियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है फोर्जिंग, सेकेंड ऑप्शन है मशीनिंग, थर्ड ऑप्शन है पैकिंग, फोर्थ ऑप्शन है फास्टेनर्स। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैंने कहा था कि जो नट, बोल्ट, स्क्रू, पिन, की, रिवेट, ये सब क्या है, ये सब आपके फास्टेनर है। फास्टेनर को हिंदी में क्या कहा जाता है, फास्टेनर को हिंदी में कहा जाता है बंधक, ठीक है, यानी कि ये सब को फास्टेनर करते हैं। और नट बोल्ट फास्टेनर है, और नट और बोल्ट के द्वारा यानी कि फास्टेनर के द्वारा जो हम लोग काम करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं फास्टेनिंग, कहते हैं फास्टेनिंग। तो ये क्या है आपका प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है। तो दोनों में अंतर रखिएगा, फास्टेनर क्या है, तो बंधक है, आपकी नट बोल्ट है, लेकिन फास्टेनिंग क्या है, तो फास्टेनर के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं उसी को फास्टेनिंग कहते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं उसी को फास्टेनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मशीन की डिफरेंट कंपोनेंट को जोड़ने के लिए यानी कि विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए कौन सा माध्यम को क्या कहा जाता है, तो फास्टेनर कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्या है, बोला क्या है, निम्न में से अधिक प्रचलित यानी कि फेमस बोल्ट कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है आई बोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है हेक्सागोनल बोल्ट, थर्ड ऑप्शन है चीज हेड बोल्ट, फोर्थ ऑप्शन है हुक बोल्ट। तो देखिए आपको मैंने बोला था कि नट जो बोल्ट होता है, वो बोल्ट क्या होता है, बहुत से टाइप्स का होता है, ठीक है। हम अपने काम के अनुसार
किसके अनुसार? अपने काम के अनुसार, अपने काम के पर्पस से बोल्ट का चुनाव करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेक्सागोनल बोल्ट होता है, कौन सा बोल्ट होता है? जो हेक्सागोनल बोल्ट होता है उसका हम लोग ज्यादातर यानी कि आमतौर पर उसी बोल्ट का उपयोग करते हैं। तो अधिक प्रचलित बोल्ट कौन सा है? तो अधिक प्रचलित बोल्ट यानी कि फेमस बोल्ट आपका है हेक्सागोनल बोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या 5 क्वेश्चंस हो गए, 5 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। सॉरी मैंने माइक नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। क्या लिखा गया है? बोल्ट में कौन सी थ्रेड कटी होती है? थ्रेड का मतलब क्या होता है? चूड़ी। आपने बोल्ट देखा है, मैंने पढ़ाया भी है। बोल्ट जो होता है कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है कि इस टाइप का होता है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेड, कहते हैं रिवाइज हो जा रहा है आपका, ऐसे कहते हैं सैंक। और सैंक को बॉडी भी कहा जाता है ना। तो आपको मैंने बताया था कि जो सैंक वाला पार्ट होता है यानी कि जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसमें क्या कटी होती है? चूड़ी कटी होती है। तो बोल्ट में कौन सी चूड़ी कटी होती है? बाहरी चूड़ी कटी होती है। तो आपके ऑप्शंस क्या है? इंटरनल यानी कि आंतरिक, देख देती हूँ। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बोथ का मतलब होता है दोनों, एनओडी का मतलब क्या है? नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, बोल्ट में कौन सी चूड़ी कटी होती है? कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है यानी कि बाहरी चूड़ी कटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर इज सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है कौन सा नट लीकेज रोकने में यानी कि जो लीकेज होता है यानी कि जो रिसाव होता है, क्या होता है? रिसाव रोकने में सहायक होता है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कैप नट, सेकेंड ऑप्शन है फ्लैंज नट, थर्ड ऑप्शन है डॉम नट, फोर्थ ऑप्शन है सान नट। तो देखिए आपको मैंने इन सब नट के बारे में बताया था। डॉम नट कैसा था? डॉम नट के ऊपर एक गुंबद था ना जी, इस तरह से गुंबद रहता है, ठीक है। सान नट कैसा था? जिसे हम लोग वाइल्स नट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्स नट भी कहते हैं, है ना। फ्लैंज नट कैसा था? आपको मैंने पढ़ाया था। लेकिन ध्यान दीजिए कैप नट कैसा था? जिसमें कैप लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कैप लगा रहता है और कैप की वजह से वो चूड़ी को सुरक्षित रखता है। यानी कि देखो कैप नट है तो कैप नट के ऊपर क्या लगा? कैप लगा हुआ है। और जो हमारा जो नट है उसमें कौन सी चूड़ी होती है? आंतरिक चूड़ी होती है। अंदर के पार्ट में चूड़ी कटा होता है। तो कैप क्या करता है? उस चूड़ी को गंदगी से बचाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो आपका जो कैप नट होता है ना वो क्या करता है? लीकेज रोकने में सहायक होता है यानी कि रिसाव होने से बचाता है। तो राइट आंसर इज ए यानी कि 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बोला क्या है? मशीन। ये क्या है? मशीन का शॉर्ट फॉर्म है M/C। ये मशीन क्या है? शॉर्ट फॉर्म होता है। मशीन को स्थिर रखने के लिए, स्थिर यानी कि फिक्स रखने के लिए कौन सा बोल्ट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फाउंडेशन बोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर हेड बोल्ट, थर्ड ऑप्शन है चीज हेड बोल्ट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखिए आपने एक बोल्ट में पढ़ा है जिसे कहते हैं फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। ये पढ़ेंगे, आगे जाकर के पढ़ेंगे। देखो जब भी हम लोग मशीन को फिक्स करते हैं, क्या करते हैं? मशीन, मान लो एक मशीन है, क्या है? कोई मशीन है, इसे क्या करना है? हमें फिक्स करना है। तो मशीन को फिक्स करने के लिए हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फाउंडेशन बोल्ट का। ये क्या करता है? मशीन को जो ना फिक्स रखता है, उसको ये जो उसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने से बचाता है।
तो मशीन को जो स्थिर रखने के लिए यानी कि फिक्स रखने के लिए हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, बोला गया है कि हेक्सा फ्रेम ब्लेड में कौन सा नट कसा जाता है। ऑप्शंस क्या है, थंब नट, सेकेंड ऑप्शन स्क्वायर नट, थर्ड ऑप्शन विंग नट, फोर्थ ऑप्शन डॉग नट। तो देखिएगा, आपको मैंने हेक्सा फ्रेम बताया है, ऑफलाइन क्लास में सब बताया है, ऑनलाइन में बताया है। अगर आप हेक्सा फ्रेम की क्लास नहीं किए हैं तो आप क्लास कर लीजिए। ठीक है, हेक्सा फ्रेम क्या है, हेक्सा फ्रेम ब्लेड क्या है, कटिंग टूल है ना जी, कटिंग टूल, यानी कि हम उस टूल के द्वारा किसी भी वस्तु को काटते हैं, उसको हम लोग कटिंग करते हैं। और हेक्सा फ्रेम के द्वारा, हेक्सा फ्रेम ब्लेड के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे हेक्सोइंग कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हेक्सा फ्रेम ब्लेड एक कटिंग टूल है और हेक्सा के द्वारा जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसे हेक्सोइंग कहते हैं। तो वही बोला गया है कि हेक्सा फ्रेम के ब्लेड में कौन सा नट लगा होता है, तो आपको पूरा पता होगा कि इसमें कौन सा नट लगा होता है, विंग नट लगा होता है। विंग नट को क्या कहते हैं, इसे हम लोग फ्लाई नट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाई नट भी से हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्या है, बोला गया है नट में कौन सी थ्रेड कटी होती है। सिंपल सा है, आपको भी पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनल यानी कि आंतरिक, थर्ड ऑप्शन है बोथ यानी कि दोनों, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा है, नट होता है हमारा, ठीक है, उसमें कौन सी चूड़ी कटी होती है, तो हमारी आंतरिक चूड़ी कटी होती है, अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। ठीक है, नट के आंतरिक चूड़ी से और बोल्ट के बाहरी चूड़ी के समायोजन से, देखो बोल्ट है, ये नट है, नट को क्या करते हैं, बोल्ट के सैंक में डालते हैं और इसे घुमाते हैं। तो वो इसके अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि बोल्ट में बाहरी चूड़ी कटी है, नट में आंतरिक चूड़ी कटी है। दोनों चूड़ी के समायोजन से यानी कि दोनों चूड़ी के कॉम्बिनेशन से वो इसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो नट में कौन सी चूड़ी कटी होती है, तो इंटरनल चूड़ी कटी होती है, आंतरिक चूड़ी कटी होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, कोई चीज की दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखिए, अभी तक मैंने आपको फास्टेनर के बारे में बताया है। एक हमारा फास्टेनर है की, क्या है, की एंड की वे, इसे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, की एंड की वे। की क्या है, आपका फास्टेनर है यानी कि चाबी। ठीक है, तो इसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो हो सकेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा पहले से। देखिए, कोई भी चीज पढ़ने के बाद अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, एक बार रीडिंग डाल लो और उसके बाद उसकी क्लास करो, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करना, आप इस चैप्टर को पहले रीडिंग डाल लेना, एक बार पढ़ लेना, और अगले क्लास में फिर मैं इसको बताऊंगी की एंड की वे क्या होता है, कितने टाइप्स के की होते हैं, कौन सा की कैसा होता है, कैसा उसका आकार होता है, कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में कोई दिक्कत हो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।